अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मूंग की दाल से मैं आपको ऐसी डिश बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत आसान है और मज़ेदार। भीगी हुई ये 3-4 घंटे की मूंग की दाल है। इसमें 3-4 जो है लहसुन के और एक सब्ज़ मिर्च डाल के हमने पेस्ट बना लेना है। ग्रेवी के लिए प्याज काट के रखा हुआ है, लहसुन है, अदरक है हमारे पास और हरी मिर्च है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये पेस्ट बना लिया है। इसमें 3-4 जो है लहसुन के डाले हैं, एक सब्ज़ मिर्च और इसको ग्राइंड कर लिया है हमने भिगोई हुई दाल को। अब इसमें जाएगी नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा और ज़ीरा, ये पेस्ट में जाएगा। और कटी हुई प्याज और हरा धनिया जाएगा पेस्ट में, जिसकी हम बनाएंगे बड़ियाँ, मूंग की दाल की बड़ियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार पकाने में और बहुत ही आसान। ये पेस्ट हमारा तैयार है। और ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख देना है, इसको गला लेना है। और इधर मैं बना रहे शुरू हो गई थी बड़ियाँ। ये देखें, साइज़ आप देख लीजिए, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है जिस साइज़ में। और अब ये जो ग्रेवी वाला प्याज है ये गल चुका था, ठंडा हो चुका था। इसको मैं दही के साथ ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी जिससे हम ग्रेवी बनाएंगे सालन की। ठीक हो गया जी। अब ये देचकी में हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है और ये थोड़ा सा मेथी दाना। सबसे पहले हम ऑयल में ये फ्राई कर लेंगे, 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे हम। ये बन रहा है ग्रेवी जिसमें हम बड़ियाँ डालेंगे। तो ये ऑयल में हमने इसको 2 मिनट के लिए साबुत गरम मसाले को और मेथी दाने को फ्राई करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से हमने अब ऑयल में फ्राई कर लेना है। बस जलाना नहीं है, लेकिन इसकी जो कच्चापन है लहसुन का, अदरक का, वो हमने ख़त्म कर लेना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अब हमने जो ग्राइंड में किया था प्याज और दही के साथ, मैंने कहा था पेस्ट बना लेना है पके हुए प्याज का, वो हमने मसाला इसमें डाल देना है प्याज और दही का। तो ये हमने जो है उसमें डाल देना है। लहसुन अदरक हमारा भुन चुका था और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अब हमने इसमें मसाले डाल लेने हैं जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी है और धनिया है, धनिया पाउडर, तो और सुरख मिर्च पिसी हुई, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं घर में। ये धनिया पाउडर है और सबसे पहले हल्दी डाली है, फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है और इसके बाद जाएगी जी सुरख मिर्च, जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी आपको मुनासिब लगती है सालन में तो आप डाल लीजिए। नमक इसलिए नहीं डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था उसमें नमक डाला हुआ है, तो नमक भी इसमें जाएगा। अब इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि इससे जो है असल टेस्ट जो है सालन का निकलेगा। और ये देखें, मैंने इसकी इतनी अच्छी भुनाई की है कि इसका ऑयल जो है मसाले के ऊपर आ गया है। कटी हुई हरी मिर्च जो रखी हुई थी हमने वो डाल देनी है और इसको फिर अच्छे से भून लेना है कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें जी, हमारा जो मसाला है कितना अच्छा सा भुन गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी इसकी आ रही है और इसका जायका भी लाजवाब होता है। और जब मसाला भुन जाए, इसमें आप शोरबा बनाने के लिए पानी डाल लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। वैसे बड़ियों का जो सालन होता है इसका शोरबा थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, इतना गाढ़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो ये करने के बाद हमने इसको ढाँप के रख देना है और इसको ज़रा थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखें, बड़ियाँ हमारी तैयार थी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। और ये देख रहे हैं, अब हम ढक्कन उठा के, हमारा जो वो था शोरबा थोड़ा सा ये पक चुका है और अब हमने इसमें बड़ियाँ जो हमने डालनी थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, चिकन के सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। आप इसे बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़ेदार सालन बनता है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, सालन को आप जितना काढ़ना चाहें काढ़ लें और ये गाढ़ा करना चाहें। और ये धनिया कटा हुआ ऊपर डाल दिया है मैंने, धनिया भी डाल सकते हैं और मेथी सूखी वो भी डाल सकते हैं। मेथी की भी इसकी जो है ना बहुत प्यारी खुशबू आती है इस सालन में। तो ये हो गया जी, फाइनल टच हमारे सालन का तैयार है। और उसके बाद मैंने डाला इसमें पिसा हुआ गरम मसाला,
क्योंकि पिसे हुए गरम मसाले की जो खुशबू है वो हर सालन में बड़ी प्यारी सी आती है। ये थी आज की रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के। रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी। तो मुझे बताइएगा कैसी लगी रेसिपी।